कोई कह रहा है कि लोजपा को मिलना चाहिए, कोई कह रहा है जेडीयू को मिलना चाहिए। जनता मंडली में बोल रहे हैं तो चांद पर नहीं गया है तो महुआ जमीन पे ही। प्रत्याशी तो पार्टी तय करेगी और आरजेडी भी जो जीती 2015 में तेज प्रताप जी जीते तो जदयू के साथ होने से ना जेडीयू कहाँ जाएगी? सत्ता में बने हुए लोग क्या काम कर रहे हैं और वो सत्ता से हट के जनमानस के बीच में क्या काम कर रहे हैं आप लोग के सामने है। आरजेडी मतलब कि अगर कैंडिडेट किसी को उतारती है तो जीते। 100% मुकेश रोशन को उनको टिकट दिया, हमेशा जीत पक्की है। तरीके से नीतीश कुमार जी 20 साल से सत्ता में, तो हम लोग चाह रहे हैं कि ये परिवर्तन हो। प्लान बनाए होंगे कुछ ना कुछ के चुनाव लड़ेंगे, क्यों लड़ेंगे, आपका क्या विजन है? ये एनडीए का क्षेत्र है, एक दो बार भले ही कोई दूसरे लोग जीते हों। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं धीरज शर्मा और आप न्यूज़ हाट देख रहे हैं। चुनावी वर्ष है और हमारे कार्यक्रम चुनावी हाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ सभी दल के लोग मौजूद हैं जिनसे बात करेंगे कि आखिर महुआ के चुनावी रण में कौन बाजी मारने जा रहा है। 2025 का चुनाव जो है काफ़ी चुनौतीपूर्ण इसलिए भी होने वाला है क्योंकि देखिए दावेदार कई हैं। टिकट जो है दो ही लोगों को मिलना है, एक पक्ष को एक विपक्ष को। ऐसे में मुद्दा काम को लेकर होगा। वर्तमान विधायक मुकेश रोशन है, इससे पहले जो है आरजेडी से ही तेज प्रताप यादव थे। आसमा प्रवीण पिछले बार 2020 में हार गई थी। हालांकि एक एक लोगों से जो उनके समर्थक हैं, अलग अलग दल के जो लोग हैं, कुछ आम लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आम लोगों के लिए बेहतर काम क्या होना चाहिए था महुआ में जो अब तक शायद नहीं हो सका है। शुरुआत जो है वरिष्ठ लोग हैं इन्हीं से करेंगे। थोड़ा सा यहाँ आइए, किस दल से हैं? लोजपार से हूँ। लोजपा रामविलास जी। अच्छा, क्या माहौल है महुआ में, क्या होने जा रहा है? महुआ में चूंकि हम लोग एनडीए गठबंधन में हैं और लगातार जो ये परंपरागत सीट लोजपा की रही रामविलास पासवान जी के पीरियड से ही, और इसलिए जो है सो हम लोग का ये ऑथेंटिक दावा हो जाता है जो महुआ जो है सो हम लोग लोजपा आर के तरफ से हमारे उम्मीदवार होंगे और काफ़ी बहुमत से जीतेंगे। क्योंकि पिछले दफ़ा भी आप देखेंगे जो लोजपा का जो उम्मीदवार थे और जदयू का उम्मीदवार को, दोनों को अगर हम कंबाइंड वोट करते हैं तो काफ़ी वोटों से हमारा विजित रहता है। ये एनडीए का क्षेत्र है, एक दो बार भले ही कोई दूसरे लोग जीते हों लेकिन यहाँ से एनडीए के उम्मीदवार ही हमारा जो खास करके लोग। जेडीयू कहाँ जाएगी? जेडीयू के लिए भी चूँकि हम लोग आपस में बैठ करके जो भी होगा तय कर लेंगे, लेकिन जेडीयू के लिए तो पूरा जिला में 8 विधानसभा है। अभी कई सीटों से वैशाली पर हैं, महनार से पिछली दफ़ा लड़े थे, राघोपुर से लड़े, तो उनका जहाँ भी हो, लेकिन ये हमारे दल के तरफ से पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम लोग का अथी रहेगा जो महुआ। और चेहरा कौन है बेहतर चेहरा? तो कई चेहरा हैं, वो तो पार्टी को डिसाइड करना है। लोगों की नज़र वो पार्टी डिसाइड करेगी, वो अंदरूनी मामला है। लेकिन सबसे बड़ा आप लोग चाह रहे हैं कि कम से कम लोजपा रामविलास इस सीट पर चुनाव लड़े। लोजपा रामविलास को ये सीट मिलना चाहिए क्योंकि लोकसभा सीट में का जो आप देखेंगे चिराग जी का जो यहाँ वोट ऑफ परसेंटेज था वो भी काफ़ी अच्छा परसेंटेज था हम लोग का, तो इसलिए हम लोग का दावेदार संजय सिंह लड़े। पिछले दफ़ा संजय सिंह लड़े थे, लेकिन हम लोग लोकसभा से जोड़ करके पहले भी बात करते हैं तो और खास करके मुंशी पासवान दो बार लोजपा के यहाँ से उम्मीदवार रहे हैं और इसलिए जो है हम लोग को परंपरागत ये सीट मानते हैं। जब एनडीए गठबंधन में हम लोग साथ लड़ेंगे तो ये सीट लोजपा आर को ही जाना चाहिए। देखिए कुछ ऐसी सीटें हैं जहाँ पे शेयरिंग को लेकर दाव पेच होगा और महुआ सीट पर दावेदारी जो है वो लोजपा रामविलास की है और कई नेता जो है ये कह रहे हैं कि इस सीट को हमें दिया जाए। हालांकि जेडीयू के भी कुछ लोग हैं। आप किस तरह से? हम जेडीयू से। अब लोजपा चाह रही है कि इस सीट को हम ले लें। आप क्या थोड़ा सा देखिए पूरे वैशाली लोकसभा में टोटल 8 विधानसभा में अगर मान लिया ये लोग दावा कर रहे हैं कि लोजपा आर की सीट महुआ पर सीट है, तो पिछले टर्म में जो चुनाव हुआ था जो यहाँ से आरजेडी के विधायक मुकेश रोशन ही 4000 वोट के समथिंग से जीते थे और आसमा परवीन का टोटल वोट मतलब 58,000 समथिंग आया था। इसके रिज में ये तो सीट परंपरागत बनता ही है। इससे पिछले टर्म में भी डॉक्टर रविंदर राय यहाँ से विधायक हुए थे उस 2010 के टर्म में। उसके बाद लगातार जेडीयू ही चुनाव लड़ते आ रही है और जेडीयू ही चुनाव लड़ेगी इस बार। बेहतर परफॉर्मेंस आपको लगता है जेडीयू अगर आसमा प्रवीण को उतारती हैं तो सही रहेगा चुनाव लड़ना? उतारना तो माननीय नीतीश कुमार जी के हाथ में है, जो परफॉर्मेंस अच्छा करेंगे उनके हाथ। पिछली बार जो लड़ी थी तो आपने कहा भी कि भाई कम वोटों से हारी हैं, तो क्या वजह रहा है? इस बार तो चिराग पासवान भी साथ है। वजह यही रही है कि पिछले टर्म में कुछ एनडीए गठबंधन में हम लोग को टूट हो गई थी
अंदरूनी जो लोजपा आर के जो संजय सिंह है जो 25,000 समथिंग वोट काटे थे, अगर उस पर दोनों वोट को अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो हम लोग इस बार बड़ी बहुमत से जीत फिक्स करेंगे। अपने अपने दावे हैं और बड़ी बहुमत से जीत की बात हो रही है। आम लोग भी हमारे साथ हैं। आपका क्या मानना है, महुआ में कैसा विधायक होना चाहिए? वर्तमान विधायक को लेकर क्या सोच है? वर्तमान विधायक को जो हम लोग सोचे थे 5 साल में उतना हमको समझ में नहीं आया कि इसलिए कि हम इस क्षेत्र का है नहीं, हम राजापकर क्षेत्र का हैं। हाँ, लेकिन इतना जानते हैं कि भोज में, श्राद्ध में, शादी में, फंक्शन में उस मुस्तैद होते हैं। अब कितना विकास हुआ है वो महुआ के लोग जनता ही बता पाएंगे। बिल्कुल, दूसरे क्षेत्र के लोगों से ज़्यादा बात नहीं होनी है। राजापकर भी हम गए थे, राजापकर में क्या विरोध है, क्या कुछ पक्ष के लोग हैं, वो सब जानते हैं। आपका क्या मतलब परिचय हुआ, ये बताइए, नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद सरफराज एजाज है किस तरफ से है? और हम आरजेडी के और महुआ विधानसभा के प्रभारी तेज बाबू के टाइम से लेकर और अभी तक हैं। और जो 10 साल में महुआ को जो चांद पर ले जाया गया, ये आरजेडी की जो महागठबंधन की सरकार बनी, तो तेज बाबू ने मेडिकल कॉलेज दिया और मुकेश रोशन ने एक महुआ को जाम से निजात दिलाया और पीएससी का बौछार कर दिया। जो हाथी डूबता था वो रोड तेज बाबू के रीजन में बना और तेज बाबू ने महुआ को चांद पे ले जाके रख दिया कि मेडिकल कॉलेज महागठबंधन की सरकार में बनी। उसके बाद मुकेश रोशन का जब दौर आया, तेज बाबू ने हाथ पकड़ाया हम लोगों को, तो मुकेश रोशन ने यहाँ आके और 4 चांद लगा दिया कि एक पूरे जिला का कॉलेज जिसको महुआ में लाके खड़ा कर दिया, वो कॉलेज का नाम है डिग्री कॉलेज। उसके बाद दो नेता की बात कर रहे हैं, आपसी कला है, लड़ेगा कौन? तेज पर मुकेश? कोई कला नहीं है, कोई। देखिए, आरजेडी यहाँ जिसको भी देगा, हम लोग आरजेडी के वर्कर हैं। तेज बाबू मुकेश रोशन को भेजे हैं, तेज बाबू की पार्टी है, वो किसको भेजेंगे नहीं भेजेंगे उनके दिमाग में है, उससे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। जो आया वेलकम। आरजेडी मतलब कि अगर कैंडिडेट किसी को उतारती है तो जीते? 100% मुकेश रोशन को उनको टिकट दिया, हमेशा जीत पक्की है। ध्यान रखिए, इस बार चिराग पासवान साथ में, उससे कोई फर्क नहीं है। हर इलेक्शन का मामला अलग अलग होता है। अभी मोदी जी की सरकार में मोदी से एक सवाल है, चांद तुम महुआ चल ही गया है, क्या लगता है, आपका क्या मानना है, किस तरह का महुआ में काम हो रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले आपको और आपके टीम को। जहाँ तक महुआ चांद पर जाने की बात है, ठीक है कि पिछले दिनों में जो भी यहाँ पे सरकार के लोग रहा करते थे, यहाँ का जो प्रतिनिधित्व किए हैं माननीय पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव जी या मुकेश रोशन जी, काम किए हैं। लेकिन अब इतना ना काम का बात यहाँ हम भी चूँकि महागठबंधन के जो दल है उसी का घटक लोग हैं, उसी के बात को कहेंगे। लेकिन अब चूँकि यह जनता का एक मतलब कि जनता मंडली में बोल रहे हैं, तो चांद पर नहीं गया है तो महुआ ज़मीन पे ही। और कुछ बात जो माननीय विधायक जी कहकर गए थे वो अब चंद दिन ही बचा हुआ रह गया है, वो पूरा नहीं किए हैं। तो यह स्पष्ट होता है कि मतलब कि 100 में या आप कहिए कि 10 में 6 पॉइंट ही विधायक जी को है मेरे तरफ से। 6 पॉइंट आपके? जी। आपका क्या विचार है? यूथ क्या कहता है? यूथ जो है, सिर्फ हम महुआ की बात नहीं करेंगे, पूरा यूथ बिहार के जो है, जब से नीतीश कुमार की सरकार बनी थी, मुखचुन दुबे की एक रिपोर्ट आई थी। हम लोग ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन छात्र संगठन चलाते हैं। मुखचुन दुबे जो उसकी एक रिपोर्ट सरकार ने बनवाई थी कि समान शिक्षा प्रणाली लागू करेंगे बिहार के अंदर, जिसमें मुख्यमंत्री जी का भी बेटा और ठेला चला रहे उसका भी बेटा एक जगह पढ़े। लेकिन आज तक विधानसभा में वह जो है लाया ही नहीं गया। मुखचुन दुबे मर गए, उनका रिपोर्ट जो है सरकार दिखाई कि एक तरह के जो है शिक्षा व्यवस्था में बिहार में करेंगे, मर गई, लेकिन वह रिपोर्ट नहीं लाया। और आप देख लीजिए बीपीएससी का किस तरह से पेपर लीक हुआ आप लोग जानते हैं, तभी तो 2 बार परीक्षा ले। आप बीपीएससी पे मत जाइए, विधायक की बात कीजिए। विधायक कौन बेहतर है? विधायक बनाते हैं हम लोग ऊपर सरकार बनाने के लिए, तो ऊपर सरकार हम लोग उसी को न बनाएंगे। अब नीतीश कुमार जी के पार्टी से कोई आएगा, नीतीश कुमार जो पिछले 20 साल से आरएसएस के गोद में जाकर यहाँ नई शिक्षा नीति लाया, जिसमें पढ़ाई कम और परीक्षा ज़्यादा लोग जो है छात्रों को करवाया जा रहा है। आप थोड़ा आ गया जी, थोड़ा क्या नाम हुआ सर आपका, क्या परिचय? थोड़ा आ गया जी, थोड़ा आ गया जी। नसीम रब्बानी।
क्या लगता है आपके हिसाब से महुआ में क्या बेहतर होना चाहिए? महुआ में तो विधायक रोशन जी बहुत कार्य किए हैं और सबसे बड़ा रिकॉर्ड ये तोड़े हैं कि कोई भी विधायक आज तक हुआ मैंने महुआ में क्षेत्र भ्रमण नहीं किए, लेकिन इनका प्रतिदिन क्षेत्र भ्रमण हुआ। ये क्षेत्र भ्रमण की जब बात होती है, आप लोग के किस दल से? हम जनता दल यूनाइटेड के छात्र के जिला अध्यक्ष हैं। छात्र के जिला अध्यक्ष हैं। क्या लगता है कि आरजेडी कह रही है हम जीतेंगे, आपके अपने दावे होंगे, काम क्या होगा, कौन प्रत्याशी होगा? प्रत्याशी तो पार्टी तय करेगी और आरजेडी भी जो जीती 2015 में तेज प्रताप जी जीते, तो जदयू के साथ होने से ना अकेले थोड़ी जीत गए। 2010 में कहाँ थे आरजेडी? ये जेडीयू का सीट है, एनडीए का ही सीट है महुआ, और हमेशा एनडीए ही यहाँ जीता है। वो लोजपा आए, जेडीयू आए, चाहे कोई दल आए, मतलब एनडीए का ही सीट है। किसी को एनडीए गठबंधन ही यहाँ से जीतेगा, ये कन्फर्म है। कैसे? पिछले बार तो हार गए। इसी बार ना 95,000 मिला चिराग जी को महुआ विधानसभा से, और इंडिया अलायंस को मिला 66,000। अब देख लीजिए वोट का अंतर। वोट परसेंटेज के हिसाब से चिराग पासवान साथ है तो एनडीए भी मजबूत है, पास है, ये मानते हैं। बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं लोग, आम कार्यकर्ता ही, चाहे कोई आम लोग ही प्रत्याशी तय करते हैं। आप लोग की नज़र में कोई ना कोई व्यक्ति तो होगा ना कि हाँ ये बेहतर नेतृत्व करता हो सकता है। जागेश्वर है। जागेश्वर राय, आपको लगता है कि जागेश्वर राय? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप क्या मानते हैं? हम तो यही मानते हैं कि जिस बार पिछले बार जिस ज़मीन का हल खेती करते हैं लोग, जो खेती उपजाते हैं, फसल काटने का हक उन्हीं को मिलना चाहिए, ये जो नियम कहती है। और पिछले बार मात्र आसमा परवीन 3800 वोट से हारी थी, तो हम तो यही कहेंगे कि जो पिछले बार खेत जोते हुए उस आसमा परवीन लोग जीते। नए लोग आ गए, नए लोग नहीं आएगा। आप न्यूज अभी हाईटेक का ज़माना है, हाईटेक का ज़माना है, और अभी नेट पर सर्च करके देख लीजिए, नेट पर सर्च करके देख लीजिए। अभी हाईटेक का ज़माना है भैया, नेट पर सर्च करके देख लीजिए ना, आपके पास मीडिया का मोबाइल है, नेट पर सर्च करके देख लीजिए। संजय चौधरी से बात करेंगे, लेकिन आपसे आपका क्या नाम है? मेरा नाम इम्तियाज उल्ला और जिला जदयू जिला महासचिव। जदयू का महासचिव है। बेहतर कौन है महुआ के? सबसे पहले आपको हम धन्यवाद देते हैं कि आपने महुआ आकर चुनावी हलचल को जानना चाहा और लोगों के दिल में किसके प्रति भावना अच्छा है उसको जानने का कोशिश किया। इसके लिए आपको धन्यवाद। और यही मैं बताऊंगा कि जो सरकार, जदयू की सरकार शुरू से भाईचारगी बना के चली है, विकास का काम की है, महिला को, बच्ची को, जो भी हो उसके लिए योजना, अल्पसंख्यक के लिए काम जितना नीतीश कुमार कर दिए हैं, चाहे वो इंडियन गठबंधन के साथ हो, मिलजुल कर विकास का काम वो कोई सरकार नहीं किए। वो आपको पूरा बिहार में देखने को मिलता होगा, चाहे वो रोड के तौर पर हो, बिजली के तौर पर हो, और या बच्ची के विकास के तौर पर हो, वो आपको सब दिखता हो। अब यहाँ कैंडिडेट को आपका कहना है कि दावेदारी, तो दावेदारी जनता यहाँ जो चाह रही है डिमांडेड कैंडिडेट के तौर पे, तो वो आसमा परवीन को कंटिन्यू 8 साल से इस क्षेत्र में काम करते हुए देख रही है, और उस सुख दुख में कोई पावर नहीं, कोई सत्ता में नहीं, सत्ता में बने हुए लोग क्या काम कर रहे हैं और वो सत्ता से हट के जनमानस के बीच में क्या काम कर रहे हैं आप लोग के सामने है। एक दल से 2-2, 3-3 कैंडिडेट हैं। जागेश्वर राय का भी कोई जिक्र कर रहा है। जी देखिए, उस तौर पे हम जदयू के हैं, हम भी दावेदारी कर सकते हैं। तो ये कर्तव्य बनता है, ये लोकतंत्र है, इसमें हर व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि वो अपना अधिकार मांगे, अपना लड़ाई लड़े, किस लिए कि हम भी पावर में आएंगे तो जनता के लिए काम करेंगे। तो जो भी आएगा उसका स्वागत है, वेलकम है, मगर उसमें अभी सब कैंडिडेट के दौर में सबसे ज़्यादा आसमा परवीन बेहतर चल रही हैं। बिल्कुल, तो देखिए आसमा परवीन की जिक्र हुई है, और आसमा परवीन पिछले बार भी चुनाव लड़ी थी और कम वोटों से जो है हारी थी। हालांकि हार जीत चुनाव है तो लगा रहता है, पार्टी आला कमान किसको उतारेंगे मैदान में, नहीं उतारेंगे तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल आम लोगों की जो डिमांड है, आम लोगों की जो मांग है, वो अपने अपने स्तर से अपने अपने लोगों के लिए है। और लोग यहाँ के आसपास के जुड़े हैं, क्या कहेंगे आपका? आप तो कैंडिडेट ही हैं स्वयं। क्या कहना आपका है, सो पहले क्वेश्चन कीजिए। क्षेत्र का क्या लगता है, कैसे डेवलपमेंट होगा, बेहतर क्या होगा? अभी नीतीश कुमार के सरकार में और हम लोग एनडीए गठबंधन के 5 दल साथ में हैं, आपको तो खुद समझ में आना चाहिए जो कितना अच्छा काम हो रहा है।
एक समय ऐसा भी था, जो हाजीपुर से आप अगर महुआ आए हैं, ये ज़्यादा दिन पहले की बात नहीं है, हाजीपुर से महुआ आए हैं, जिसको आने में आपको 3 घंटा समय लगता है। एक गड्ढा से निकलते दूसरे गड्ढा में घुसते। हम लोगों को अगर महुआ आना होता था तो हम लोग सराय घूम करके एक पतला रोड से जैसे भी होता था 2 घंटा 2.5 घंटा में पहुंचते थे। तो नीतीश कुमार का ये देन है, बीजेपी का देन है और गठबंधन का देन है, जो आज आप महुआ हाजीपुर से अगर महुआ आए होंगे तो 15 से 20 मिनट 25 मिनट में आप महुआ पहुंच गए होंगे। तो किसके शासनकाल में क्या काम हुआ ये तो आपको देखने को मिला होगा। कौन एनडीए में कौन ले जा रहा है इस सीट को? किसकी सीट है? अब एनडीए में हम लोगों का घटक 5 दल बैठ करके इसको तय करेंगे कि किसके खाते में जाएगा। अभी हम लोगों को मगजमारी करने से कोई फायदा नहीं है। चौधरी जी, आप भी खुद को बता रहे हैं, प्लान बनाए होंगे कुछ न कुछ के चुनाव लड़ेंगे, क्यों लड़ेंगे? आपका क्या विजन है? विजन हम लोगों का तो एनडीए का विजन जो है वो तो देखने को ही मिलता है। जो बिहार में विकास का जो बाढ़ जो ये 2005 के बाद जो आया है, ऐसा कभी हुआ था? और एनडीए का सरकार है, केंद्र में भी है, बिहार में भी रहेगा, यहाँ विकास अच्छा से अच्छा होगा। वर्तमान विधायक के काम को कैसे देखते हैं? अब वर्तमान विधायक के काम को हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम एनडीए गठबंधन से हैं, इसलिए उस पर कोई टीका टिप्पणी हम नहीं कर सकते हैं। हम अपने कामों को बारे में बताएंगे जो हमारी सरकार अगर आएगी, हमारी पार्टी के लोग अगर यहाँ से जीतेंगे तो हम लोग क्या काम करेंगे। एनडीए मजबूत है? एकदम मजबूत है, इसमें कहना है मजबूत है। हाँ, एकदम मजबूत। खैर चलिए, थोड़ा सा आप आगे आइए, आगे आइए। अरे आइए ना, आइए। आप क्या सोच रहे हैं कि कैसा उम्मीदवार होना चाहिए और महुआ के विकास के लिए कौन आगे? एनडीए से उम्मीदवार चाहिए। एनडीए से उम्मीदवार चाहिए, किस दल से? ये तो पार्टी तय करेगी किसको। सब लोग कह रहा है, कोई कह रहा है कि लोजपा को मिलना चाहिए, कोई कह रहा है जेडीयू को मिलना चाहिए। पहले पुश्तैनी सीट जेडीयू का है, उससे पहले लोजपा का भी रहा है, तो कुछ ना कुछ तो होगा नहीं तो एनडीए के पार्टी से जो भी कैंडिडेट यहाँ आएंगे उनका वेलकम है। वो जीतेंगे? जी, जीतेंगे, अच्छा खासा वोट से जीतेंगे। अच्छा चलिए, देखिए सभी लोगों के अपने अपने दावे हैं और एनडीए कैंडिडेट आप अपना अरे दावा तो हर जब तेज प्रताप यादव ने बोला है तब बिहार का गद्दी डोला है। आप लोग देखिए कि महुआ को चारों तरफ मेडिकल कॉलेज से लेके और सब कुछ एकदम चमक रहा है महुआ में। महुआ का नाम जो है रोशन करने का काम आदरणीय तेज प्रताप भैया ने किया, लालू प्रसाद यादव ने किया और जनता जनार्दन के आशीर्वाद से किया है। हम तो चाहते ही हैं कि हमारे नेता आए और चुनाव लड़े। देखिए अभी वर्तमान विधायक तेज प्रताप जी, सुनिए, तेज प्रताप भैया ने जिनको भेजा वो यहाँ से जीत के गए हैं और हम तेज प्रताप भैया के नाम से जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। तो मेरी हार्दिक इच्छा है कि तेज प्रताप भैया यहाँ से चुनाव लड़े और भारी बहुमत से जीते। रोशन या तेज प्रताप यादव, दोनों में से कोई? हमको, क्योंकि हम दिल से तेज प्रताप भैया को मानते हैं, तो हम तेज प्रताप भैया की वाहवाही करेंगे और उनको चुनेंगे। और तेज प्रताप भैया का क्रेज कायम है। टिकट पार्टी जिसको देगी उसको हम लोग वोट दे के यहाँ से जिताने का काम करेंगे। और यहाँ हमारे माननीय विधायक मुकेश रोशन जी के रिजिम में जितना भी स्कूल का जीर्णोद्धार हुआ है आप जाके देख सकते हैं। शिक्षा में सुधार हुआ है और ये जो प्रखंड में रंग रोहन देख रहे हैं सब माननीय मुकेश रोशन जी के देन से हुआ है। बिल्कुल, देखिए ये आप आ जाए, आप तो पक्ष विपक्ष कहीं से नहीं से पिछले बार भी मुलाकात हुई थी। आपका क्या काम किया है? कौन बेहतर हो सकता है, क्या डेवलपमेंट? जिसे हम लोग शुरू से सुनते आ रहे हैं कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, और जिस तरीके से नीतीश कुमार जी 20 साल से सत्ता में, तो हम लोग चाह रहे हैं कि ये परिवर्तन हो। हम लोग सरकार बदलने के लिए जो बस इसलिए हम लोग यहाँ पे वोट करेंगे। सरकार बदलने, क्या लगता है सरकार बदलने की बात? सरकार तो कहीं से बदलने की बात नहीं है। आप समीकरण देख लीजिए ना धीरज जी, आप समीकरण देख लीजिए, पूरे बिहार का समीकरण देख लीजिए। जैसा अभी समीकरण बना हुआ है 20 सीट पर आरजेडी लटक जाएगी। चलिए, हम तो जनता है सर। बताइए ना, जनता का तो यहाँ जरूरी है। हमारा तो अभी जनता क्या? मुकेश रोशन जी हमारा विधायक भी बढ़िया है। अभी जो है रोड भी बढ़िया बना है और उनका साथ हमारे गांव में पुल का निर्माण उन्हीं का दिया हुआ है। अच्छा, मतलब बढ़िया काम हो रहा है। आप आइए ना पीछे, आप इधर आइए, आगे आइए। आप भी जनता है ना जी, आइए ना, आइए। आप नाम बताइए। हमारा कमलदेव राम है। कमलदेव राम। हाँ, आम लोग हैं कि किसी दल से जुड़े हुए हैं? हम ऐसे कोई दल से नहीं है, रोशन जी के हम मानते हैं। अच्छा, रोशन जी को मानते हैं। क्यों मानते हैं? लालू काम करते हैं, सही करते हैं। अब वो छिपा का हुआ जब बैठते हैं तो उनको नहीं मानते हम। अच्छा,
तो रोशन जी बढ़िया काम कर रहे हैं। अच्छा आप बताइए, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम बनारस हुआ। मैं ग्राम पंचायत राज भदबास से आता हूँ। बनारस रहा है, लाल सलाम है। हाँ, मैं लाल सलाम हूँ। मगर अभी जहाँ तक सरकार के सवाल है तो मैं इस सरकार से काफ़ी दुखी हूँ। ये इन्होंने 7 निश्चय के तहत ला करके हम लोग को झूठा साबित कर दिए। हम आज रोड पर घूम रहे हैं, हम वार्डों को समस्या कोई सुन नहीं रहे हैं। 1,14,000 लगभग बिहार में हमारी संख्या के लिए तैयार न है, न मुखिया जी सुनते हैं न सरकार सुनती है। इनके शासनकाल में काफ़ी भ्रष्टाचार है, इसलिए मैं इनको घोर निंदा करता हूँ। चलिए बहुत धन्यवाद। देखिए महुआ में है और महुआ की जनता और आम जो कार्यकर्ता हैं वो अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। अब आने वाले वक्त में जो है पता चलेगा कौन बेहतर कैंडिडेट साबित होगा और कौन जीतेगा। हालांकि प्लानिंग तय है और इस बार का जो चुनाव होना है वो ज़बरदस्त तरीके से कह सकते हैं कि कांटे की टक्कर वाली चुनाव मानी जाएगी। तो दोबारा भी जुड़ेंगे, फिलहाल अभी के लिए दें हमें इजाज़त। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।